अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाहिर नगरियाल टेक्निकल हाउस टिप से आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह जो है एक अपडेट दूंगा। थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन मेरी जानकारी में आई थी तो मैंने सोचा कि आप तक पहुंचाऊं। तरफ बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचाता रहता हूं। नई नई इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं, जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता है, आपको नई नई चीज़ें सीखने में मिलती हैं, आपको नई नई बातों का पता चलता है, आपकी मालूमात में जो है इजाफा होता है। तो दोस्तों ये देखिए, ये वेबसाइट है, ये आप देख सकते हैं, सऊदी एक्सपेट्रिएट्स की एक वेबसाइट है ये। उस वेबसाइट पे इसकी ये जो मैंने आपको ये जो पेज बताया है ना, इसकी पूरी डिटेल इधर लिखी हुई है, ठीक है। यानी ये जो जितनी डिटेल लिखी हुई है ना, ये सेम टू सेम ये है। यहाँ एक मतलब चार्ट बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ इस टेबल पे, फिर आपको मैं उधर, बल्कि आपको मैं इसकी ये डिटेल यहाँ से देता हूँ। देखिए सिंपली इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने इस पे लिखा हुआ है कि गोल्डन चांस उन लोगों के लिए जो फाइनल एग्जिट जो है जाना चाहते हैं, और जो बंदे यहाँ पे मतलब काम कर रहे हैं, जिनके इकामा वैलिड्स हैं, वो जाना चाहते हैं, उनके जो है उनके लिए गोल्डन चांस है। दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी पिछली वीडियोस में, यहाँ पे इलीगल से ज़्यादा यानी गैर कानूनी लोगों से ज़्यादा कफील के साथ काम करने वाले लोग बहुत परेशान हैं। हर दूसरा बंदा जाना चाह रहा है। मुझे दिन में पता नहीं कितनी कॉल्स आती हैं, जो लीगल बंदे हैं बेचारे जाना चाहते हैं, वो कहते हैं हम कैसे जाएं, हमारे कामा 2 महीने वैलिड है, 4 वैलिड है, 6 वैलिड है, हमने जाना है, या हमारा अरूब अभी हुआ है, महीना हो गया, 10 दिन हुए हैं, हमें जाना है। तो उनके लिए ये मुझे मतलब है एक लगता है कि शायद जो है कुछ बेहतरी हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी मैं आपको एक और चीज़ बताऊं जो आपको कोई नहीं किसी ने शायद नहीं किसी वीडियो में बताई होगी। ये भी जो चीज़ है ये ऑलमोस्ट वही है जो आप पहले कर सकते कि यहाँ पे भी आपका कफील एग्री होगा तो आप जाएंगे, अगर कफील एग्री नहीं है तो आप नहीं जा सकते। ये भी याद रखिएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये अगर कोई बंदा बोले कि जी बस जी आप हो गया काम, आप जाओ जी, आपका इकामा है, आपका उसी वक्त खरूज लगेगा, आप जाओगे, तो ये गलत बात है, बिल्कुल ये गलत बात है। ये ऐसा कभी भी नहीं है इसमें लिखा हुआ है, और ना कोई इस तरह की कोई अभी इंफॉर्मेशन मेरी नजरों में ना आई है, ना मैंने ऑफिशियली कोई इस तरह की चीज देखी है। तो दोस्तों ये यहाँ पे देख दीजिए आप, उन्होंने लिखा हुआ है कि जो मतलब इस तरह के बंदे हैं वो अपनी क्लियरेंस जो है वो लेबर ऑफिस में सबमिट करें, ठीक है। लेबर ऑफिस में सबमिट करने के बाद लेबर ऑफिस जो है वो कॉल, जो आपकी एप्लीकेशन पे आपका फोन नंबर या ईमेल एड्रेस लिखा होगा आपके एम्प्लॉयर का, यानी आपके कफील का या आपकी कंपनी का, वो लेबर ऑफिस जो है वो उनसे कांटेक्ट करेगा। तो वो जो है 5 वर्किंग डेज में उनसे कांटेक्ट करेगा। उनसे कांटेक्ट करने के बाद जो है अगर एम्प्लॉयर आपका यानी स्पॉन्सर जो आपका है, कंपनी या आपका कफील जिसके आप एम्प्लॉई हैं, अगर वो एग्री होते हैं, देख लीजिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर वो एग्री होते हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बात बताई है कि ये बिल्कुल नहीं है कि आप जाएं और बिना कफील के पूछे, कंपनी के पूछे आपका खरूज लग जाएगा और आपको भेज देंगे। वो आपके कफील और उससे कांटेक्ट करेंगे, एग्री मुझे नहीं लगता ऐसे होंगे भाई। अगर होते तो आप डायरेक्ट भी तो बात कर सकते हैं ना कफील से कि भाई मैंने जाना है, मुझे भेजो, तो वो आपको भेजता है। अगर वो भेजे तो आपको इतनी मुसीबत झेलने की क्या जरूरत है, वो तो दड़ादड़ आप चले जाएं, बात ही खत्म हो जाए। लीव एंड गिव हिम फाइनल एग्जिट, यानी वो बात करेंगे भाई कि इस बंदे को छोड़ो, जाने दो, इसको जो है फाइनल एग्जिट भेजो, ठीक है। वर्कर शैल बी रिक्वेस्टेड टू कम्युनिकेट विद द एम्प्लॉयर, तो वर्कर जो है मतलब एम्प्लॉयर जो है उससे बात करेगा जाने के लिए। अगर एम्प्लॉयर स्पॉन्सर आपका जो है वो रिफ्यूज करता है, मना करता है कि भाई ये बंदा जो है लेट इज वर्कर लीव इन फाइनल एग्जिट, अगर वो मना कर देता आपका कफील या कंपनी, तो मिनिस्ट्री जो है ये आपके स्पॉन्सर को, कफील को बोलेगी कि ठीक है भाई, अगर तुम इसको नहीं भेज रहे ना तो इसके मामलात हल करो, ठीक है। इकामे का मसला, पासपोर्ट का मसला, छुट्टी का मसला, काम का मसला, तनख्वाह का मसला, पैसा ज्यादा लेने का मसला, या कोई भी आपका इशू है, वो बोलेंगे जी इसको हल करो। अभी मैंने 1-2 केस मेरे पास आए हैं, कुछ भाइयों के मसले सोल्व हो चुके हैं ऑलरेडी सारे। लेबर कोर्ट से वो केस भी एक आध बंदा जो है बेचारा जीत चुका है, फिर भी कफील उसकी क्लियरेंस पे साइन नहीं कर रहा, उसको भेज नहीं रहा। तो ऐसे लोगों के लिए ये मशवरा है कि वो दोबारा लेबर कोर्ट के जाएं, क्योंकि जब कोर्ट आपको कोई इंस्ट्रक्शन करती है, कफील मानता नहीं है, तो वो सख्त एक्शन उसके खिलाफ होगा। लोग परेशान ना हो, लेबर कोर्ट आपके हक में ही फैसला करती है। उसके बाद ये नीचे लिखा है, तो फिर जो आपका एम्प्लॉयर होगा, अगर मतलब मान जाता है वो, ठीक है भाई इसको भेज दो आप फाइनल एग्जिट, कोर्ट को कहता है वो कि इसको भाई भेज दो, तो वो एक लेटर लिखेगा
लिखेगा। लेटर जो है उस पे चैम्बर होगा। चैम्बर आपको पता होगा कॉमर्स होता है, जो मतलब है जहां कंपनियां रजिस्टर होती हैं या कफील रजिस्टर होते हैं, वो वेरीफाई करते हैं कोई आपका सर्टिफिकेट या आपका कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट्स होता है। लेबर ऑफिस जो है पासपोर्ट डिपार्टमेंट यानी जवाजात से जो है मिनिस्ट्री से कॉन्टेक्ट करेगा आपकी फाइनल एग्जिट की अप्रूवल के लिए। ठीक है, डायरेक्ट भी आप लेबर ऑफिस से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मिनिस्ट्री के इंटरफेयर के बिना भी आप जो है कॉन्टेक्ट करके जा सकते हैं। दोस्तों ये तो था जिस बंदे ने, जिनकी ये वेबसाइट है भाई की, उन्होंने इसमें बड़ी प्यारी डिटेल लिखी हुई है, उस चार्ट के मुताबिक उन्होंने यहाँ पे हर चीज मेंशन की है। अब ये जो चार्ट है, ब्लॉग है, ये जो सेल्फ एम्प्लॉयर हैं, अपने काम है, जिनके घरों में काम कर रहे हैं या प्राइवेट इदारों में ये बाहर जो है अपने छोटे मोटे काम कर रहे हैं, उनके लिए पहले उन्होंने देखे टेबल में जो है ये दिया हुआ है, ये जो चार्ट उन्होंने बनाया, जो बंदा है आपने लेबर ऑफिस में, अब मैं मजीद डिटेल आपको बताता हूं, लेबर ऑफिस में आप अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करिए, जो आपका प्रॉब्लम है। रिक्वेस्ट के लिए आप जाइए, वहां बायर एजेंट बैठे होते हैं, जहां जैसे पाकिस्तान में बायर एजेंट होते हैं ना पासपोर्ट बनाने वाले, ऐसे एजेंट बैठे होते हैं, 5-10 रियाल लेके आपको वो रिक्वेस्ट लिख देंगे। आगे जो है लेबर ऑफिस आपके वही जो मैंने बताया आपको एम्प्लॉयर से कॉन्टेक्ट करेगा जाने के लिए। यहाँ पे फिर उन्होंने देखिए इसको बॉक्स को जो है इस चार्ट को आगे 3 चीजों से कंपेयर किया, यानी मिनिस्ट्री जो है बोलेगी आपका मसला हल करने के लिए लेटर से या जैसे भी वो बोलते हैं, आपने अपने जो कफील है या कंपनी से कोऑर्डिनेट करना है, जो भी उनकी डॉक्यूमेंट्स या जो भी होगा वो आपका फाइनल विजिट का अरेंज करेंगे डायरेक्टली। ओके, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि लेटर सबमिट बनवाना है, बना के चैम्बर करवाना है, उस पर चैम्बर करवा के, यानी जाहिर है कफील ही कराएगा, आपका तो नहीं होगा चैम्बर। वो चैम्बर जो होता है चैम्बर के लिए जो कंपनी या कफील या मससा होता है, रजिस्टर होता है वहां पे, और वो जो सिग्नेचर होते हैं, चैम्बर तभी होता है जो बंदा रजिस्टर होता है वहां पे उसके सिग्नेचर हो तब चैम्बर होता है। ऐसे नहीं कि एप्लीकेशन लिखी और चला गया चैम्बर हो गया, ऐसे नहीं होता। साइन होते हैं बाकायदा उनके पास, चैम्बर वालों के पास, वो साइन कंपेयर करते हैं, जो लेटर पे साइन होते हैं वो, और जो साइन उनके पास रजिस्टर होते हैं, यानी बैंकों में आप जाते हैं चेक लेके, तो आपने जो साइन किए होते हैं वो कंप्यूटर में देखते हैं भाई ये साइन सेम है या नहीं है, सेम टू सेम यही प्रोसीजर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं मैं इसकी समझ आपको आई होगी। तो फिर ये आपने वो चैम्बर वाला खाता करना है, जो मैं ऑलरेडी आपको पीछे बता चुका हूं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 उन्होंने दिया, ये 3 पॉइंट इन्होंने इसके साथ जोड़े हैं। ठीक है, यहाँ ऑप्शन 3 दिया उन्होंने, द लेबर ऑफिस शैल कॉन्टैक्ट द पासपोर्ट डिपार्टमेंट। अगर आपके मैटर सोल्व हो जाते हैं सारे, वो एग्रीड हो जाता है, तो लेबर ऑफिस जो है वो कॉन्टैक्ट करेगा पासपोर्ट डिपार्टमेंट में और आपकी फाइनल एग्जिट जो है अप्रूवल कराने के लिए उनको बोलेगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं इसकी आपको क्लियर समझ आई होगी। जो दोस्त लीगल हैं, जाना चाहते हैं, परेशान है, शायद अल्लाह करे उनके मसलों का हल हो जाए, लेकिन जब लेबर कोर्ट या लेबर ऑफिस आपके कफील को कांटेक्ट करेगा और बताएगा भाई आपका बंदा आया हुआ है, ये मसला है, तो ये भी सोचिएगा कि आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए। सारी चीजों को सोच के उसके बाद जो एक्शन करना है आप करिए। अल्लाह करे आपके मसाइल हल हो जाएं, अल्लाह करे जो भाई फंसे हुए हैं उनके मसले हल हो जाएं। बाकी अगर छोटी मोटी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं नंबर वैसे कमेंट्स में अपना दे देता हूँ, 0581014313 नंबर है, कभी भी कॉन्टेक्ट करिए। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इंशाल्लाह जितनी सपोर्ट जितनी हेल्प हो सकी दोस्तों भाइयों के लिए मैं उतनी करूंगा। जो दोस्त भाई मुझे कॉल्स कर रहे हैं मैं उनको जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है दे रहा हूँ। कुछ के मसले अल्हम्दुलिल्लाह सोल्व भी हो रहे हैं, कुछ को समझ भी आ रही है और कुछ जो है मजीद उन पे ट्राइयां भी कर रहे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह की अच्छी वीडियोज मैं डालता रहता हूँ। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इसमें कोई ना कोई 3 महीने में एक्सटेंशन भी हो जाएगी इंशाल्लाह, आप देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने साथियों को बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।